नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी टिकट मिलने के बाद पहुंचे बस्ती, हुआ जोरदार स्वागत के बाद रुधौली विधानसभा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी ने जमकर बोला हमला। बीजेपी सरकार पर कहा, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा एनकाउंटर बीजेपी सरकार में किया गया है। बस्ती जनपद में कई ब्राह्मणों की हत्या हो गई, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। बस्ती जिले की रुधौली विधानसभा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी ने जमकर हमला बोला। भाजपा पर कहा, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। इनके पास जनता परेशान है, किसान परेशान है। चीनी मिल बंद हो गया है कि गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। सरकार का दावा है जो कि गन्ना किसानों का पेमेंट हो रहा है, किसान खुशहाल हैं। सारे दावे हवाई हैं। सड़कों का बुरा हाल है, बेरोजगार युवा परेशान हैं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। इस सरकार में मेरी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक युवाओं की नौकरी के लिए बिल पास किया जाएगा। साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और मेरी जो भी योजनाएं हैं, शिक्षा मित्रों मुद्दे पर सरकार गंभीर है। राजेंद्र प्रसाद चौधरी, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, रुधौली। विधायक जी, आपको सपा ने प्रत्याशी बनाया है, किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे जो उन्होंने किया था, हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। किसानों के हित में जो सपने दिखाया था, आज भी किसान दुखी हैं और किसानों के सपनों के जो कत्ल किया इस सरकार ने, नौजवानों के सपनों को कत्ल किया इस सरकार ने। लगातार 4.5-5 साल में नौकरी के लिए उन्होंने सपने दिखाए, फार्म भरवाए और कोई भी सफलतापूर्वक इनकी स्कीम लागू नहीं हुई। सारी परीक्षाएं लीक हो गई। बेरोजगार दुखी है, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, क्योंकि सबके सपनों का कत्ल इस सरकार ने किया है। और लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश को, यादव जी को वोट करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। बीजेपी का दावा है कि युवाओं को रोजगार मिला, गड्ढा मुक्त सड़कें हुई, स्वास्थ्य विभाग। अब वो कागज में सब कुछ मैं कहना चाहता हूँ, उनके मुखिया, देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री ने अगर ठेले पे पकौड़ा तलने को रोजगार वो समझते हैं तो उनके लिए मुबारक है। ये नौजवान बीटेक एमटेक करने वाले को सलाह देते हैं कि वो पकौड़ा तलेगा, ये शोभा नहीं देता, रोजगार वो सृजित नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। आईटी सेक्टर में पहले दिन हमारे मुखिया ने फैसला किया कि 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था, और पहले कैबिनेट की बैठक में नियमित रूप से कर्मचारियों को 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। किसानों के लिए हमारी सरकार ने फैसला किया है, उनकी सिंचाई की बिजली मुफ्त होगी, 300 यूनिट वैसे बिजली फ्री रहेगी। और इनके जो अन्य चीज़ हैं, जो इनके उर्वरक के दाम है, कीटनाशक के दवाइयों के दाम है, इस पर भी कम करने का पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। और सरकार इतना ही नहीं, किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बिना किसी ब्याज के कर्ज देने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, क्योंकि हमारा किसान, गरीब किसान कर्ज लेकर के ब्याज नहीं दे पाता और ब्याज देने के लिए पुनः कर्ज लेना पड़ता है। वो कर्ज के जंजाल में फंस जाता है और तमाम जगहों पर दुखी होकर खुदकुशी भी किया है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने फैसला किया है। अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। मैं इस पे कहना चाहूँगा, आज लगातार जो 5 वर्ष है, पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को आप किसानों पे मंत्री के परिवार के लोग गाड़ी चला के रोकने काम करते हैं। महिलाओं, लड़कियों के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी लाश नहीं दी जाती है, पेट्रोल डाल के जला देने काम इस सरकार में होता है। आप जानते हैं, गोरखपुर में एक होटल में व्यवसायी को पुलिस वाले पीट के मार डालने काम करते हैं। इस सरकार में कानून व्यवस्था अपने आप ध्वस्त है। सैकड़ों हजारों की संख्या में बेगुनाह लोगों को इनकाउंटर किया गया इस सरकार में।
कानून व्यवस्था ध्वस्त है। किसान सरकार दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। निश्चित रूप से ये उनका दावा खोखला है। आपने देखा तमाम जगहों पे इनके जो विधायक के ऊपर आरोप है बलात्कार भी करने का, और जो उसके सहयोगी हैं उनको हत्या करने का भी आरोप लगा है। आपने देखा है हाथरसी घटना को, आपने देखा कोई भूला नहीं जा सकता है। इसलिए ये दावा इनका खोखला है, बेबुनियाद है, निराधार है। अब पूछो। किसानों आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों, गन्ना किसान। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा ये किसान के हित में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। 4 बरस से ऊपर हो गया था, एक नए पैसे का दाम इस सरकार ने गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। और जब सरकार जाने की बेला हुई, आप जानते हैं दीपक जब बुझना होता है तो उसमें लौ भभकता है। ये जाने की बेला में ये किसानों की याद इन्हें आ रही है। वाटरगंज चीनी मिल है, 46 करोड़ रुपया बकाया है, 4 वर्ष से किसी ने सुध नहीं लिया है। सैकड़ों करोड़ बकाया पिछले साल का किसानों का अर्दमा मिल पे किसी ने सुध नहीं लिया है। ये सरकार किसान विरोधी है। किसानों के सपनों को सरकार ने कत्ल किया है। किसानों ने मन बनाया है रुधौली का, और रुधौली नहीं पूरे प्रदेश का किसानों ने मन बनाया है। इस सरकार को हटाना है और माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपनी है। सरकार का दावा है कि मुंडेरवा चीनी मिल खोलकर रोजगार दिया गया। समाजवादी पार्टी ये दावा खोखला है, ये दावा खोखला। ये सरकार किसानों के हित में कोई काम ही नहीं कर रही। मैंने कह दिया कि आपने देखा है अर्दमा की मिल है, अर्दमा की मिल है, वाटरगंज की मिल है, 46 करोड़ बकाया 4 साल से ऊपर वाटरगंज का है। कोई सुध ले रहा है? किसान भी जो उसी पैसे के भरोसे पे घर की किसानी काम करता है वो सब दुखी हैं, क्योंकि सबके सपनों को कत्ल सरकार ने किया है। आपका रुधौली विधानसभा का चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारा रुधाल विधानसभा चुनावी का मुद्दा विकास है, सर्व समाज का हित है। विधायक जी ब्राह्मण समाज सपा के साथ है। निश्चित रूप से, क्योंकि आप जानते हैं ब्राह्मण समाज फाउंडर था भारतीय जनता पार्टी का। उस फाउंडर के साथ भी अन्याय किया इस सरकार के मुखिया ने किया है। मुखिया के इशारे पर सैकड़ों ब्राह्मण समाज के नौजवानों की हत्या किया इनकाउंटर के नाम पर। अत्याचार किया बस्ती में भी, तमाम जगहों पर। एक जगह हत्या हुई, नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं।